इन सब बातों का पटाक्षेप हो चुका है जी। मैं इन बातों को दोबारा उजागर नहीं करना चाहता जी। और मैंने कह दिया कि किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, बात खत्म हो गई। अब इसको मत पूछिए और कुछ पूछिए। जी। 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे जी। कि जो बीजेपी को छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पे आना चाहते थे। उसमें से 6 लोग आ चुके हैं, बाकी के लोग अभी आने बाकी हैं। ये 6 लोगों को इसलिए शामिल किया गया कि इन 6 के बारे में तमाम जो संभावित बातें थी, जो संभावित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल कर लिया गया। इसलिए 6 को शामिल किया गया कि भाई हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर अगर कोई दूसरा होगा तो हम उसके लिए काम करेंगे। ये उनका बड़प्पन है। एक विधायक रहा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमसे बेहतर कोई अन्य संभावना होगी तो हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। ये बड़ी बात है। जी, जब ये ज्वाइनिंग हुई, एक और बात कहना चाहता हूँ मैं इसके बीच में, मैं रोक रहा हूँ आपको, कि अब वो बात 12 तक नहीं रही। अब और भी कुछ लोग हैं कि जो और भी शामिल होना चाहते हैं, तो अब एक लिस्ट और जाएगी मेरी तरफ से, इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें कुल कितने लोग शामिल किया आपने? अभी तो 6 लोग हुए हैं, 18 लोगों की लिस्ट है जी। 12 लोग वो पेंडिंग है और बाकी के और लोग हैं जिनकी की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। अभी आपके सामने कुछ लोग आके गए जी। ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं कि भाई हम भी कांग्रेस में आना चाहते हैं। माननीय विधायकगण भी शामिल हैं जी। और अभी चूँकि नियम ये है कि जब तक वो किसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े होते हैं तब तक अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता पर दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी वो इस रूप में नहीं शामिल होंगे कि वो पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बतेरों से बातचीत जारी है। हम कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होगी। हम पार्टी के पदाधिकारियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी दूसरे के आने से उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन ये दोनों बातें समानांतर रूप से चलती हैं कि हमें उनके परिश्रम को, उनके द्वारा किए गए प्रयास को सम्मान भी देना है और पार्टी को जीतने की स्थिति में भी लाना है। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच क्या स्थिति राजनीतिक दलों की है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह का उठापटक कांग्रेस के भीतर चल रही है उसको लेकर क्या कुछ गोदियाल जी का कहना, शुरुआत इसी से करेंगे। सर, हफ्ता भर हो चुका है, तमाम चीजें सामने आई हैं, सार्वजनिक हुई हैं, लेकिन आपका कोई बयान उसमें नहीं आया अब तक। अब क्या कुछ इसमें है सर? नहीं, पहली बात तो कि कोई उठापटक नहीं है। दूसरी बात है कि बयान मेरा आया, कुछ लोगों ने उसको अपने अपने चैनलों में, अपने अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया जी। कुछ लोग उसको नहीं दे पाए होंगे, लेकिन बयान मेरा यही था कि सभी लोगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही बात रखनी चाहिए। जी। जो भी स्टेटमेंट्स हमारे होते हैं उनकी कैटेगरी है जी। और ये राजनेताओं को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो बयान वो देने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, क्या वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखा जाने लायक है या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे रखे जाने लायक है। तो मैंने ये अपेक्षा सबसे की है और उसके बाद इस पर काफ़ी विराम भी लगा है। जो मैंने कहा कि जो बातें हैं, जो कहना चाहते हैं, कुछ अगर किसी को लगता है कि कहीं पर कोई बात होनी चाहिए या कोई बात नहीं हुई है, उसको कहना चाहते हैं तो उसको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। अच्छा अध्यक्ष जी, इसमें हरीश रावत जी की तरफ से जो शुरुआत की गई थी कि मैं अर्जित अवकाश पर जा रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि किन कारणों से जा रहा हूँ। मायने उसके अलग अलग निकाले गए और बात इतनी तक चली गई कि अगर हरीश रावत जी को छेड़ा तो हम वो इस्तीफा दे देंगे, तमाम तरह की बातें सामने लगी। इन सब बातों का पटाक्षेप हो चुका है जी। मैं इन बातों को दोबारा उजागर नहीं करना चाहता जी। और मैंने कह दिया कि किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, बात खत्म हो गई। अब इसको मत पूछिए और कुछ पूछिए। जी। अच्छा सर, दूसरी अगर बात की जाए, आपने कांग्रेस में बीजेपी नेताओं को शामिल करा के बड़ा झटका देने का काम किया था, तब आपने कहा था पार्ट 2 भी जल्द रिलीज होगा, तो इसकी क्या स्थिति है? मैंने पहले भी उस दिन कहा था और आज भी कहना चाह रहा हूँ कि करीब 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे जी। कि जो बीजेपी को छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पे आना चाहते थे। उसमें से 6 लोग आ चुके हैं, बाकी के लोग अभी आने बाकी हैं। जी। लेकिन जो 12 बाकी हैं उन 12 को मैंने हाईकमान को पूरी अपनी टिप्पणी के साथ भेज दिया और बिल्कुल जो मैं समझता हूँ उचित उस टिप्पणी के साथ भेजा है। ये 6 लोगों को इसलिए शामिल किया गया कि इन 6 के बारे में तमाम जो संभावित बातें थी, जो संभावित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल कर लिया गया।
इसलिए 6 को शामिल किया गया। और जो बाकी लोग हैं उनके बारे में बहुत से आयामों में बहुत से लोगों से बातें की जानी बाकी हैं। हमारा पार्टी हाईकमान इस संबंध में सभी नेताओं से संपर्क में है। एक एक व्यक्ति के संबंध में कितने लोगों से बात की जानी चाहिए, जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति आते हैं वहाँ के किस किस कार्यकर्ता से क्या क्या बात की जानी चाहिए, ये एक प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को फॉलो करके आगे चल रहे हैं। तो जो बाकी के 12 लोग हैं उनके बारे में बातचीत चालू है। और अब चूँकि हमारी प्रभारी जी का 5 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप में उस दौरान भी ये सब बातें होंगी। और ये चीज़ आगे बढ़ेगी और जल्दी ही समय आने पे जो नेक्स्ट एपिसोड है इसका वो आपके सामने होगा। अच्छा अध्यक्ष जी, जब ये ज्वाइनिंग हुई थी एक और बात कहना चाहता हूँ मैं इसके बीच में, मैं रोक रहा हूँ आपको कि अब वो बात 12 तक नहीं रही। अब और भी कुछ लोग हैं कि जो और भी शामिल होना चाहते हैं, तो अब एक लिस्ट और जाएगी मेरी तरफ से कि इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें कुल कितने लोग शामिल किया आपने? अभी तो 6 लोग हुए हैं। अच्छा। 18 लोगों की लिस्ट है जी। 12 लोग वो पेंडिंग है और बाकी के और लोग हैं जिनकी की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। अभी आपके सामने कुछ लोग आके गए जी, ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं कि भाई हम भी कांग्रेस में आना चाहते हैं। अच्छा। और सब इस लायक लोग हैं जी। कि वो राजनीति में नेतृत्व करने के लायक लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हम तो एक जगह से एक ही आदमी को टिकट दे सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी टिकट दे या न दे, हम पार्टी के साथ हैं, तो हम उनको स्वागत कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आप अभी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आपका भी हम नाम दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद हम पार्टी हाईकमान में सभी नेताओं के साथ बैठकर बात करेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा आपको अवगत कराएंगे। तो इसमें अध्यक्ष जी कुछ सिटिंग विधायक वगैरह भी शामिल हैं? निश्चित रूप में बीजेपी निश्चित रूप में कुछ माननीय विधायकगण भी शामिल हैं जी। और अभी चूंकि नियम यह है कि जब तक वो किसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े होते हैं तब तक अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता पर दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी वो इस रूप में नहीं शामिल होंगे कि वो पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बतेरों से बातचीत जारी है। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने तमाम लोगों के जो लिस्ट है वो तैयार की है, लेकिन इसमें कई बातें ये भी आ रही है, अगर बीजेपी की बात करें वो उससे रिजेक्ट माल बता रहे हैं। आपके संगठन के कुछ लोग नई ज्वाइनिंग पे अपना संयम खो रहे हैं, इस्तीफे तक दे रहे हैं। तो जो अपने संगठन को इनको कैसे मजबूत करेंगे आप, इनको कैसे समझाने का? देखिए, मैं सभी पार्टी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूँ। पार्टी में सभी का स्थान है, लेकिन पार्टी चूँकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं इसलिए चुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता है। और चुनाव जीतने की प्राथमिकता के चलते अगर हमें किसी सीट पर ये लगता है कि यहाँ पर हम कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप में हम वहाँ पर हमें जो लोग सहयोग करना चाहते हैं उनका सहयोग भी लेंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना है। ये निश्चित रूप में ये बात उनकी सही है कि किसी कार्यकर्ता की बरसों की मेहनत पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो पार्टी उसको किस रूप में एडजस्ट करेगी, उसको किस रूप में उसके परिश्रम को सम्मान दे पाएगी, ये पार्टी को सोचने की आवश्यकता है। हम उसमें सोच रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होगी। हम पार्टी के पदाधिकारियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी दूसरे के आने से उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। लेकिन ये दोनों बातें समानांतर रूप से चलती हैं कि हमें उनके परिश्रम को, उनके द्वारा किए गए प्रयास को सम्मान भी देना है और पार्टी को जीतने की स्थिति में भी लाना है जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कार्यकर्ता पिछले इतने सालों से 9-10 सालों से सत्ता में नहीं है, खाली बैठा है, वो निश्चित रूप में ये महसूस करता होगा कि पार्टी इस रूप में काम करे कि हम चुनाव जीत सकें। पार्टी की पहली प्राथमिकता चुनाव जीतने की हो, तो पूरा कार्यकर्ता हमारे साथ है इस रूप में। अच्छा अध्यक्ष जी, आपने जो पहली सूची थी उसमें चाहे भीमलाल आर्य हो, रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल हो, नारायण पाल हो, इन लोगों को जब आप संगठन में लाए तो क्या कोई कमिटमेंट चॉइस पर आए हैं या केवल संगठन में शामिल हुए हैं लोग? देखिए, इनमें से बतेरे लोग पहले विधायक रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो ये मनसा रखते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि भाई हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर अगर कोई दूसरा होगा तो हम उसके लिए काम करेंगे। ये उनका बड़प्पन है। एक विधायक रहा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमसे बेहतर कोई अन्य संभावना होगी तो हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे और उसका समर्थन करेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन निश्चित रूप में वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनका अपना प्रभाव है, तो उनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद भी निश्चित रूप में बरकरार है। अच्छा सर,
एक दो सवाल कुमारी शैलजा पर लेना चाहेंगे। अभी जिस तरह से उनका 5 दिवसीय दौरा तय हुआ है, अभी तक चर्चा ये थी कि कुमारी शैलजा प्रभारी उत्तराखंड की हैं, लेकिन वो दिल्ली से उत्तराखंड चला रही हैं। अब वो 5 दिनों के लिए उत्तराखंड आ रही हैं, तो लगता है कि जब ग्राउंड पर वो देखेंगे रियलिटी क्या है कांग्रेस की, उससे काफ़ी कुछ फीडबैक भी मिलेगा और नई चीज़ें भी निकल के आएंगी। ये बहुत ही उत्साहजनक है ये बात कि वो 5 दिन के दौरे पर आ रही है, और 5 दिन के दौरे पे आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो गंभीरता से प्रदेश के मसलों को जानना चाहती हैं, उनको हल करना चाहती हैं। अभी जैसे यही बातें आप लोगों ने उठाई कि इतने दिनों से यहाँ, तो जब 5 दिन के दौरे पर यहाँ हैं तो वो इन चीज़ों को और नज़दीक से समझ पाएंगी, और निश्चित रूप में जब वो नज़दीकी से इन बातों को समझेंगी तो तत्काल फिर निर्णय भी होंगे। मैं तो ये मानता हूँ कि इन 5 दिवसीय दौरे में बतेरी बातों का निराकरण तो इसी दौरे में हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आप खुद बोल रहे हैं कि उनके सामने भी इस तरह की बातें आ सकती हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो खुले मन से अपनी बात करते हैं। देखिए, तो वो हम सबका स्वागत है। हमने कहा है कि भाई मैडम आ रही हैं, आप अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखिए, तो उसमें छुपाने वाली बात क्या है? लगता है आपको कि जो चीज़ें सामने होंगी सार्वजनिक बात, जो बातें होंगी और बातों को हल करने का, जो मसले हैं उन मसलों को हल करने का, उनके निराकरण करने का एक सही समय हमारे पास है कि 5 दिन का समय। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने हमसे बातचीत की है और तमाम विषयों पर बातचीत हुई। पिछले दिनों क्या कुछ घटनाक्रम उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर रहा, उसका पटाक्षेप करने की बात खुद अध्यक्ष जी कर रहे हैं। साथ ही अब जब कुमारी शैलजा उत्तराखंड आएंगी तो निश्चित है कि तमाम बातें उनके सामने भी होंगी और वहीं पर बातें सुनी भी जाएंगी और सुलझाई भी जाएंगी, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। इन सब बातों का पटाक्षेप हो चुका है जी। मैं इन बातों को दोबारा उजागर नहीं करना चाहता जी। और मैंने कह दिया कि किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, बात खत्म हो गई। अब इसको मत पूछिए और कुछ पूछिए जी। 1.5 दर्जन ऐसे लोग थे जी कि जो बीजेपी को छोड़कर या अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पे आना चाहते थे। उसमें से 6 लोग आ चुके हैं, बाकी के लोग अभी आने बाकी। ये 6 लोगों को इसलिए शामिल किया गया कि इन 6 के बारे में तमाम जो संभावित बातें थी, जो संभावित प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हल कर लिया गया। इसलिए 6 को शामिल किया गया कि भाई हम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर अगर कोई दूसरा होगा तो हम उसके लिए काम करेंगे। ये उनका बड़प्पन है। एक विधायक रहा हुआ व्यक्ति अगर ये कहे कि हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और हमसे बेहतर कोई अन्य संभावना होगी तो हम खुले मन से उस पर विचार करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। ये बड़ी बात है जी। जब ये ज्वाइनिंग हुई, एक और बात कहना चाहता हूँ मैं इसके बीच में, मैं रोक रहा हूँ आपको, कि अब वो बात 12 तक नहीं रही। अब और भी कुछ लोग हैं कि जो और भी शामिल होना चाहते हैं, तो अब एक लिस्ट और जाएगी मेरी तरफ से, इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें कुल कितने लोग शामिल किया आपने? अभी तो 6 लोग हुए हैं, 18 लोगों की लिस्ट है जी। 12 लोग वो पेंडिंग है और बाकी के और लोग हैं जिनकी की एक सूची बनाने की आवश्यकता है। अभी आपके सामने कुछ लोग आके गए जी, ये लोग भी शामिल होना चाहते हैं कि भाई हम भी कांग्रेस में आना चाहते हैं। माननीय विधायकगण भी शामिल हैं जी। और अभी चूँकि नियम ये है कि जब तक वो किसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े होते हैं तब तक अगर वो दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता पर दिक्कत आती है। तो इसलिए अभी वो इस रूप में नहीं शामिल होंगे कि वो पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन बतेरों से बातचीत जारी है। हम कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होगी। हम पार्टी के पदाधिकारियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी दूसरे के आने से उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन ये दोनों बातें समानांतर रूप से चलती हैं कि हमें उनके परिश्रम को, उनके द्वारा किए गए प्रयास को सम्मान भी देना है और पार्टी को जीतने की स्थिति में भी लाना है।